वीडियो शुरू होने से पहले आप सभी को दिल से धन्यवाद, क्योंकि हमारे चैनल पे हो चुके 1 लाख सब्सक्राइबर। और जैसे मैंने सभी को बताया था कि 1 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद हम बनाएंगे ब्रेकअप स्टोरी। मैंने बहुत पहले बता के रखा था लोगों को 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे तो ब्रेकअप स्टोरी बताएंगे। बीच में हमने ट्राई किया था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बोला था बनाओ बनाओ, लेकिन मैंने थोड़ा सा फिर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब बोल के रखा है तो लोग इतने पीछे पड़ गए, जैसे 1 लाख हुए इतने कमेंट लोगों के, बनाओ ना सर, बताओ ना सर, क्या हो गया, आप तो झूठ बोल रहे हो सर, आपने तो उल्लू बनाया सर, 1 लाख पे बताने वाले थे। बहुत सारे कमेंट, और पर्सनली लोग मुझे मैसेज भी कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे। तो मैंने सोचा ठीक है बनाना ही पड़ेगा, इतना लोगों को बोल के रखा है तो किसी उल्लू ने बना सकते हम। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरे ब्रेकअप की स्टोरी, मतलब क्या बोले हम, मेरी स्टोरी के बारे में। ठीक है, जो मेरे लाइफ में जो भी चीज़ें हुई थी, या फिर बहुत सारे लोगों को चुल मची, किसी के सबके अंदर चुल मची, जानना चाहते हैं सब लोग कि क्या हुआ था हमारी लाइफ में। तो ये जो वीडियो होगी 20-25 मिनट की होगी, थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि पूरी स्टोरी बताऊंगा, डिटेल्स में बताऊंगा, ताकि आप लोग समझ पाए और आप वहाँ से कुछ सीख पाए। और आप उस स्टोरी से क्या सीखे कमेंट करके जरूर बताना। आपके पास टाइम है तो ही इस वीडियो को देखिए अभी, अदरवाइज जब टाइम मिलेगा तब देखना, क्योंकि 20-25 मिनट की वीडियो तो थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि ये जो ब्रेकअप स्टोरी है, इसमें ना ही मैं किसी को हेट देना चाहता हूँ, ना ही मैं किसी उस लड़की का नाम लेना चाहता हूँ, या फिर मैं किसी कैरेक्टर का नाम नहीं लूँगा, या फिर मैं नहीं चाहता मेरी तरफ से किसी को हेट मिले। ये सिर्फ मैं एक एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूँ ये वीडियो, ताकि लोग सीखें कि क्या होता है, या फिर लोगों का दिमाग कैसे वर्क करता है, या फिर लोग किस तरीके से हमें ट्रीट करते हैं, क्यों करते हैं, सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी इस वीडियो में। बहुत सारी चीज़ें जो चेंजेस हुए। ठीक है, शुरू करते हैं। तो गाइज मैं आप सभी को बता दूं कि बात शुरू होती है जब मेन वाला लॉकडाउन लगा था हमारा, जब मोदी जी ने बोला था कि मेन जो लॉकडाउन है हमारा जो लगा था एक्चुअल में उस टाइम पे, तो मेन वाला जो लॉकडाउन था, तो उस टाइम पे मैं जॉब करता था, 7,000 की सैलरी थी मेरी, और एक अच्छी कंपनी थी, इंटरनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा था, सैलरी कम थी, स्टार्टिंग था इसीलिए। बट एक्चुअली में हुआ क्या कि वो जो कंपनी थी ना, जब लॉकडाउन आया तो उन्होंने 1 महीने तक सैलरी दी। फिर बाद में उन लोगों ने बोला कि सर आई एम सॉरी कि कंपनी के अभी रूल्स जो है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो अभी कंपनी सैलरी नहीं दे पाएगी, कंपनी लॉस में चल रही है, क्योंकि लॉकडाउन है, कोई वर्क नहीं, कोई काम नहीं, तो कंपनी अभी आपको ब्रेक दे रही है। मतलब कंपनी ने मुझे ब्रेक दे दिया। फिर घर में कंडीशन काफ़ी ख़राब थी मेरे जॉब पे या फिर मेरी सैलरी पे सब चल रहा था। रेंट पे रहता था, मैं रहता गुजरात में हूँ, तो रेंट पे रहता था। तो मैंने बाइक खरीदी थी तो उसका हफ्ता भी आता था, तो बहुत सारी चीज़ें, उसका EMI भरना, रेंट भरना, घर चलाना। तो जॉब छूट गई। एक्चुअल में जब बताओ, मेरे को जॉब छूटने का जो कॉल आया था कंपनी की तरफ से, HR की तरफ से, मैं खाना खाने बैठा था। लिटरली मैंने खाना नहीं खाया वो कॉल सुन के, क्योंकि सब फैमिली शॉक होगी कि अब कैसे होगा, क्योंकि लॉकडाउन था। और हम प्रॉपर मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, मेरा वहाँ पे घर है, लेकिन मैं रहता गुजरात में हूँ। तो फिर मैंने बहुत सारे जॉब ढूंढे, तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि हरीश कॉल सेंटर में एक वैकेंसी वहाँ पे तो ट्राई कर सकता। तो मैंने कॉल सेंटर में वैकेंसी तो वहाँ पे ट्राई किया, तो मेरा हो गया और इंटरव्यू अच्छे से हुआ, पास हो गया। फिर उसके बाद ट्रेनिंग हुई, तो ट्रेनिंग में वहाँ पे क्या था, उन लोगों की गुजराती बैच अलग होती है, मराठी बैच अलग होती है। तो मैं गुजरात में रहता हूँ, इसीलिए उन लोगों के पास मराठी लोग नहीं होते, तो वो लोग क्या करते, बाहर से मराठी लोगों को मंगाते। तो जो मेरी बंदी थी, जो मेरी एक्स थी, वो उन बैच में आई थी। मतलब वो जो ग्रुप होता है उस ग्रुप को बुला के वो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं, 6 महीने 7 महीने, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में आई थी। और हम लोग जो थे, मैं तो यहाँ का था लोकल, मतलब मैं महाराष्ट्र से हूँ, लेकिन मैं यहीं पे सारे डॉक्यूमेंट्स यही किए मेरे गुजरात के। तो मेरे को गुजराती भी आती है, तो मेरे को गुजराती प्रोसेस में रखा था उन्होंने, गुजराती लैंग्वेज के लिए। मेरे को हिंदी, गुजराती, मराठी सब आती है, तो मैं गुजराती प्रोसेस में था। तो फिर हम लोग की ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग खत्म हुई, दोस्त, फ्रेंड, लड़की, लड़के सब हम लोग मस्ती मजे करते थे। जैसे हम लोग फ्लोर पे गए, हमारी ट्रेनिंग खत्म हुई, फिर हमें कॉल लेने के लिए फ्लोर पे ले जाया गया। तो वहाँ पे मुझे हो गया बहुत तगड़ा वाला प्यार। ठीक है, वो जो बंदी थी वो मराठी थी, वो मराठी प्रोसेस में थी। और जैसे मैंने उसको देखा था फर्स्ट टाइम, तो मुझे वो बोलते ना, फर्स्ट टाइम देखते ही फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, वैसी चीज़ हो गई थी मेरे साथ। मैं बहुत ज़्यादा, मतलब अलग से ही मेरे को फीलिंग आने लगी। तो मैंने दोस्तों को बता दिया ये लड़की पसंद है मेरे को, कुछ भी करके मेरे को इसका नंबर चाहिए।
तो उन्होंने बोला कि देखो 2-3 लोग तुझे, वो बोले हम तो इन चीज़ों में पढ़ते नहीं भाई। तो एक था, उन्होंने बोला ठीक है हो जाएगा, देखते अभी थोड़ा क्या है। तो हमने थोड़ा ट्राई किया, लेकिन वो लड़की इतना ज़्यादा थोड़ा मतलब भाव कम ही देती थी, ठीक है। तो धीरे धीरे करके ऐसे करते करते मैं डेली देखता था, तो फिर धीरे धीरे उसकी तरफ से भी थोड़ा लगा। तो मैंने कोशिश की इंस्टाग्राम और बहुत जगह से मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके उसको इंस्टाग्राम पे फाइनली ढूंढा, उसको मैसेज किए, उसका मेरे को मैसेज का रिप्लाई आया। मैंने बोला मैं तुम्हें देखता रहता हूँ ऐसा वैसा। तो मेरे को डर भी था क्योंकि जॉब भी बहुत मेहनत से मिली थी, और तो मैंने बोला ऐसा ऐसे, अगर तुम्हें बुरा लगे तो कोई दिक्कत नहीं, मना कर देना, लेकिन ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को अच्छी लगी इसलिए मैंने मैसेज। तो उसने बोला ठीक है, बातचीत हुई, फिर नंबर शेयर हुआ, फिर बातचीत हुई, तो फिर फ्रेंड बने। तो मैंने उसको, जैसे लॉन्डो की हरकतें होती है मेरे अंदर भी वही थी, मैंने 10 दिन के बाद उसको प्रपोज कर दिया। तो लड़कियों की सिंपल सी चीज़ें लड़कियां मना ही कर देती हैं, उसने मेरे को क्लियरली मना कर दिया कि नहीं यार मेरे को ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है, मेरा पास्ट काफ़ी ख़राब था, इसीलिए मैं नहीं चाहती अभी कोई न्यू रिलेशनशिप। तो मेरे को पता है सब लड़के ऐसे बोलते, तो मैं उसके पीछे पड़ा रहा। फिर मैंने ना ऐसे बात करते करते उसको बहुत अटैच कर दिया, मेरे से बहुत अटैच हो गया। तो उसकी एक फ्रेंड थी, क्लोज फ्रेंड, जिसकी काफ़ी ज़्यादा बातें मैं करूँगा इस वीडियो में, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी इस रिलेशनशिप में, और ये जो भी ब्रेकअप हुआ है जो भी है। तो उसके फ्रेंड ने मेरे को कांटेक्ट किया था, ठीक है। तो उसकी जो फ्रेंड थी ना, उसके फ्रेंड ने मेरे को बोला कि हरीश इसको थोड़ा इग्नोर कर, अभी तू फ्रेंडशिप में इसको इग्नोर कर, ताकि ये जो लड़की है इसको, मतलब ये जो मेरी फ्रेंड है इसको थोड़ा सा लगे तेरे लिए कुछ फील हो, तो अपने आप वो तेरे से अटैच, क्योंकि ऑलरेडी तेरे से अटैच है। तो मैंने उसको इग्नोर किया, तो ऑब्वियसली फिर वो भी मेरे सामने आई और उसने बोला ठीक है, मैंने रिलेशनशिप के लिए बोला तो ठीक है। तो रिलेशनशिप में आ गए, घूमने लगे, फिरने लगे। तो एक्चुअल में मैं बताऊँ मेरी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बोला, मेरे घर वाले मेरे को 20 रुपीज़ देते थे, 20 रुपये देते थे डेली के मेरी मम्मी, जिसमें से 10 रुपये मेरे पेट्रोल के होते थे, 10 रुपये मेरे को खाना पीने का वहाँ पे जो मेरी मम्मी देती थी, ठीक है। तो एक्चुअल में ऐसे करते करते मैं डेली के पैसे बचाता था, मैं खाना नहीं खाता था, 10 रुपये बचते थे मेरे, इस हिसाब से फिर हम घूमने उमने जाते थे, ठीक है। तो वो लड़की इतनी मतलब अच्छी थी कि वो मेरी गाड़ी के अंदर पेट्रोल भी वही भरवाती थी जब हम घर घूमने जाते थे, क्योंकि उसको मेरी कंडीशन पता थी। और मेरे को घर से जो 20 रुपीज़ मिलती थी वो तीन दिनों के लिए मैं इकट्ठा करता था, 30 रुपये, उसके बाद दूसरे ऐसे इकट्ठा करके फिर मैं 50 का पेट्रोल भरवाता था, 1 वीक के लिए चलता था गाड़ी। घर ज़्यादा मतलब जॉब ज़्यादा दूर नहीं थी घर से, तो ऐसे मैं उसको सब मेरी कंडीशन बता के रखा था। वो मेरी गाड़ी में अगर हमें घूमने जाना तो मेरी गाड़ी में वो पेट्रोल भी वही लड़की भराती थी, ठीक है। तो एक्चुअल में ऐसे करते करते वो अच्छी लड़की थी बहुत, मतलब जब हम कहीं जा रहे मान लो, ठीक है, तो फिर अगर खाने पीने का भी जो बिल हो रहा है वो बिल भी वो लड़की पे करती थी। एक्चुअल में फिर ऐसे करते करते मैं उससे बहुत अटैच हो गया, मेरे को अच्छी लगी लड़की कि यार लड़की बहुत अच्छी है, लॉयल है। तो ऐसे करते अटैचमेंट मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई उस लड़की के साथ। और फिर जब रिलेशनशिप का वो स्टेज आ गया जहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हम लोगों का बन गया, मतलब वो लड़की जो थी उसके साथ काफ़ी मोमेंट्स थे मेरे, बारिश में घूमना। मैं दिल्ली घर पे झूठ बोलने लग गया था कि मैं मम्मी को बोलता था मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ, मेरी जॉब छुट्टी थी 6 बजे और मैं मम्मी को बोलता था मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं उसके साथ घूमने जाता था, घूमते थे, बहुत मज़े करते थे, खाना पीना, ठीक है। तो वो बिल सारा वही पे करती थी। ऐसे करते करते फिर उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था 6 महीने का ख़त्म हो गया, तो उसको तो महाराष्ट्र वापस जाना था। तो उसने मुझे बोला मैं जा रही हूँ, मैं बोला तुम जा तो रही, लेकिन मैं, फिर वो बोल रही कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन मतलब हम शादी करेंगे, ऐसा ऐसा बहुत सारी चीज़ें उसने मुझे बताई। मैं बोला ठीक है, मैं भी सीरियस था। ऐसे करते करते फिर जैसे वो गई ना तो 2 दिन हुए और मेरे वो जॉब पे मन नहीं लगता था, क्योंकि मैं जैसे उस कॉल सेंटर में इंटर करता था तो मेरे को अजीब सी फीलिंग आती थी, तो मैंने ना वो जॉब ही छोड़ दिया। मेरा मतलब मन ही नहीं करता था वहाँ पे जॉब करने का। मैंने जॉब छोड़ दिया, मैंने लीव कर दिया जॉब। फिर मैं घर पे रहा तो घर वाले मेरे को चिल्लाने लगे, तो घर पे बैठा है, पापा की सैलरी से कैसे चलेगा, रेंट भरना है, सारी चीज़ें। तो मैंने क्या किया, पापा को बोला मेरे से नहीं हो पाएगा ऐसा ऐसा। तो पापा बोल रहे हैं कि काम कर, तुम मैं जहाँ जॉब करता वहाँ पे लग जा। पापा फर्नीचर की दुकान में थे, मैंने वहाँ पे जॉब स्टार्ट करी थी, 6000 सैलरी थी मेरी। तो वहाँ पे मैं पूरे दिन नल्ले मतलब खाली बैठा रहता था, तो मैं 24 घंटे अवेलेबल रहता था। तो लड़की जैसे गई ना उसके गांव, तो महाराष्ट्र, तो वहाँ से वो मेरे स्टार्टिंग में अच्छे से बात करती, सब अच्छा होता था। लेकिन जैसे ना वो लड़की मतलब पहले फ्री रहती थी, घर पे रहती थी, तो लड़की फ्री रहने के बाद ना वो मेरे से बातचीत अच्छे से करती थी, क्योंकि मैं भी फ्री रहता था। एक समय ऐसा है कि वो जॉब लग गया उसको वहीं पे उसके यहाँ। तो जॉब ऐसी थी उसकी, वो कपड़े की शॉप में जॉब करती थी। तो वो सुबह जाती थी 9:30 बजे और शाम को आती थी 9 बजे। तो मेरे को कॉल करती थी 9:30 बजे जब वो निकलती थी, क्योंकि उसका पूरे दिन मोबाइल उसका जमा रहता था। 9:30 बजे वो कॉल करती थी, तो उस टाइम पे मेरे को अवेलेबल रहना पड़ता था, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं रहता था। उस टाइम पे मैं अवेलेबल रह जाऊँ, फिर हम बातचीत करते थे, कॉल हो जाता था आधा घंटा, फिर रात को थोड़ी बात होती थी, बस वही। ऐसे करते 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 ऐसा होने लगा। फिर एक दिन मेरे को पता लगा, मैं उसका फेसबुक आईडी मेरे पास था, तो मैं चेक कर रहा था घर वहाँ पे जॉब पे बैठे बैठे। तो मुझे पता लगा उसका एक्स और उसकी पिछली जो चैट सी बहुत पुरानी, तो मैंने वो पढ़ी।
उसके बाद मुझे उसका थोड़ा बैकग्राउंड या फिर उसका कैरेक्टर या फिर उसके नेचर को मैं थोड़ा सा समझ पाया। तो उसका एक एक्स था, जो बंदा इतना ज़्यादा मैच्योर था, इतना ज़्यादा मैच्योर था, मतलब उसके जैसा मैच्योर इंसान मैंने आज तक मेरी लाइफ में नहीं देखा, इतना मैच्योर। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इतना हैंडसम था वो बंदा कि बहुत से लड़के उसके ऊपर फिदा थी। तो मैंने उस बंदे से कांटेक्ट किया क्योंकि इसकी चैट में उसका नंबर था। मैं बोला आपका और इसके साथ क्या कनेक्शन था? तो उसने बोला देखो भाई, मैं रिलेशनशिप में हम बोल नहीं सकते क्योंकि रिलेशनशिप में उसकी तरफ से थे, वो लड़की मेरे को लाइक करती थी, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन वो मिलने के लिए बुलाती थी, मैं जाता था, सारी चीज़ें। तो मैंने पूछा कि फिजिकल वगैरह, तो उसने मेरे को बोला कि देख फिजिकल जो भी उसने मुझे बताया बहुत सारी चीज़ें, कितना परसेंटेज हम बोल सकते हैं फिजिकल नहीं है ऐसा वैसा। तो मैंने बोला ठीक है, तो एक चीज़ मेरे को बता कि यार अभी क्या? तो बोले अभी तो कुछ नहीं है, वो जो था ख़त्म हो गया। मैं बोला ठीक है। फिर उसके बाद मैंने इसको पूछा कि ये बंदा कौन है, इसका नाम मैंने बोला, मैं बोला ये बंदा कौन है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे, मैं नहीं बताना चाहता किसी की प्राइवेसी की वजह से किसी को हिट मिले। तो मैंने बोला कि ये बंदा कौन है, तो उसने मुझे बोला कि ये मेरा फ्रेंड था। मैं बोला ये फ्रेंड था या फिर एक्स था? नहीं, बोले फ्रेंड। तो वहाँ पे उसने झूठ बोला, उसका झूठ पकड़ा गया। फिर मैं लड़ा उससे, झगड़ा, तूने झूठ क्यों बोला? फिर वो फाइनली एक्सेप्ट किया उसने, ठीक है ऐसा ऐसा है। फिर ऐसे करते करते ना उससे ना फिर वो अपने एक्स जो था उससे बातचीत, क्योंकि उसका एक्स के नंबर मेरे पास आ गया, उसके पास उसके एक्स के पास मेरा नंबर चला गया, हम दोनों अच्छे दोस्त भी बन गए थे, बातचीत करने लगे। तो उसने मेरा नंबर सेव कर लिया, मैंने भी कर लिया। फिर ये जो बंदी थी ना, मैं देखता था कभी कभी तो ये ऑनलाइन रहती थी और ये मेरा रिप्लाई लेट करती थी। तो मैंने देखा एक दो बार, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि उस बंदे से वो बात करती थी उसके एक्स के साथ। तो मैंने उसके एक्स को पूछा तो वो मेरे को नहीं बोलता था, नहीं हमारी तो बात हुई नहीं। तो मैं इसको पूछता था कि तू उससे बात करती, बोले नहीं। तो फिर मैंने एक दिन उसको कसम दी कि तो अगर उसको उससे बात कर लिया फिर मेरे से, तो बोल रहे नहीं मेरे को तेरे से बात करनी। तो मैं बोला उसको ब्लॉक कर दिया, उसने ब्लॉक कर दिया। बोले तेरी कसम मैं इसको अनब्लॉक नहीं करूँगी, उसने मेरी कसम खाई। उसके बाद 2-3 दिन के बाद मुझे फिर से पता चला कि उसने उसको अनब्लॉक किया। तो मैंने बोला तूने उसको ब्लॉक किया या फिर अनब्लॉक किया, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि तू मेरी कसम झूठी खा रही, तू मेरा ट्रस्ट बार बार तोड़ रही है। 2 बार तूने मेरा ट्रस्ट तोड़ा, मैं तेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहा हूँ। तो बोलती है कि ऐसा नहीं है, तू समझता नहीं है, तू पागल है, तेरे अंदर अक्ल नहीं है। तो मेरे को उससे थोड़ा वहीं से शुरू कर दिया था अब्यूजिंग करना, ज़्यादा नहीं लेकिन वो नॉर्मल अब्यूजिंग उस टाइम पे शुरू हो गया था। फिर एक समय ऐसा है कि मेरे को गांव जाना पड़ा, महाराष्ट्र। तो मेरे चाचू की लड़की मतलब मेरी बहन की शादी थी, तो मैं वहाँ पे गया था शादी में। तो मैं क्या कर रहा था शादी में ना, हल्दी, हम मराठी लोग हैं तो हल्दी के दिन बहुत ज़्यादा डांस होता है अच्छे से, तो डांस हो रहा था। तो फिर मैंने वीडियो शूट करा और उसको भेजा डांस के व्हाट्सअप पे कि देखिए वीडियोस। तो वो ऑनलाइन थी, मैंने देखा, मैं बोला देखेगी। फिर मैं फिर से डांस करने चला गया। तो आधा घंटा कम से कम मैं वापस व्हाट्सअप खोला 20-25 मिनट के बाद, तो देखा वो कंटिन्यू ऑनलाइन, लेकिन उससे मेरे मैसेज नहीं देखे थे। मैं बोला 20-25 मिनट तक कौन क्या करता है? तो मैंने उसको मैसेज किया, मैं बोला क्या कर रही है? तो उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर मैंने कॉल किया तो उसने कॉल भी नहीं रिसीव किया। तो मैंने देखा कि वो जो बंदा था वो भी ऑनलाइन थी, ये भी ऑनलाइन थी। तो ये इतनी पागल थी उसके पीछे, मतलब वो हैंडसम दिखता था, तो ये हद मतलब लिमिट क्रॉस कर गई थी। तो मेरे को लगा कुछ, तो मैंने बोला तो उससे बात करी, बोले नहीं। मैं बोला सच बता, बोले तेरी कसम नहीं बात करो। उसने मेरी कसम खाई। मैं बोला ठीक है। मैं बोला तेरी मम्मी की कसम खा। तो उसने बोला हाँ कर रही हो, तेरे से जो होगा कर ले। वो सीधा वो बोलते ना नंगाई पे आ जाना, तो वैसे उसने सीधा बोल दिया, मतलब एक ऐसा इंसान बन जाना जो रोड पे होते ना कुछ भी बोल देते हैं, आ जा तेरे से जो होगा कर ले, वैसे उसने मेरे को बोल दिया तेरे से जो होगा कर ले, कर रही हूँ बात, क्या कर लेगा तो। मैं बोला यार हद है ये, तो मैं तेरे पे ट्रस्ट करा, तो बार बार मेरा ट्रस्ट तोड़ रही, तू उसको ब्लॉक करके 3 बार तूने ब्लॉक मेरे सामने किया, कसमें खा के तू अनब्लॉक करके उससे बात करे। मेरे को प्रॉब्लम ये नहीं कि तू बात करी, अगर तेरे को करनी कर, लेकिन तू मेरे को क्लियरली बता दे तो मैं ख़त्म कर लूँ मेरी तरफ से। तो मेरे को बोलती नहीं यार ऐसा तू पागल है, तेरे अंदर मेच्योरिटी नहीं, ऐसा वैसा। फिर वो हो गया। उसके बाद फिर से हमारी 10-12 दिन बातें नहीं हुई, मैंने उसको छोड़ दिया, इग्नोर किया। फिर वापस मैं ही गया उसके पास, क्योंकि उसको मेरी नीड थी नहीं। मैं ऐसे करते करते मैंने मेरी पूरी वैल्यू खो दी उसकी नज़रों में। फिर मैं गया, फिर बातचीत हुई वापस से, फिर अच्छे से। फिर मैंने उसको पूछा एक्स का तेरा, तो बोल रहे नहीं मैं अभी सच्ची में उसको ब्लॉक करी। फिर से उसने मेरे सामने उसको ब्लॉक किया। फिर थोड़े दिन के बाद फिर मुझे पता चला, फिर से उसने उससे बात की। तो ऐसे करते करते वो मेरा ट्रस्ट तोड़ते गई वो बंदी। तो मेरा ना दिल बहुत दुखता गया कि यार मैं इस लड़की के लिए इतना सब कुछ करता हूँ, मेरे पास भी तो लड़की आती, मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ, तो मैं कभी ऐसा, मेरा मन नहीं करता ये क्यों ऐसा कर रही है। तो मेरे को ना ये जो उसका ऑब्जर्वेशन है एंड में बताऊंगा मैं आपको कि उसका कैरेक्टर क्या था, वो मुझे पता चल गया बाद में, अभी पता चला, लेकिन मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन मैंने उस टाइम पे मेरे को समझ में नहीं आया, तो मैंने ना उस टाइम पे वो जो बंदी थी उससे बात करती थी। फिर वो हमारा फिर से झगड़ा हुआ। मैंने बोला यार तू क्या कर रही है ऐसा, तू मेरे मतलब तू मेरे का ट्रस्ट और बार बार मेरा। तो बोलती नहीं तेरे अंदर अक्ल नहीं है। फिर उसने क्या किया, मेरे को अब्यूजिंग करना शुरू कर दिया था उस टाइम पे। मैं कभी उसको गाली नहीं दी, कभी नहीं दी मैंने उस टाइम पे उसको गाली।
तो वो मेरे को गाली देती थी। मैं बोला तू इतना मतलब इतना कैसे गिर सकती है, तेरे को लग क्या रहा है। तो वो लड़की ना मतलब समझती नहीं थी मेरी फीलिंग्स। मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गया था उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस, और इतनी ज़्यादा पॉजिटिवनेस मेरे अंदर थी कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता था। मैं बहुत ज़्यादा रोता था उसके लिए, क्योंकि मैं 15 दिन मेरे उसके बिना रहना मतलब मुश्किल हो जाता। वो आराम से निकाल देती थी, वो अपने एक्स के साथ बात करके, फ्रेंड के साथ बात करके। धीरे धीरे ना उसके पास ना मेरे लिए टाइम नहीं रहता था। जैसे मैं सुबह कॉल करूँ तो मैं ना मेरी जो मैं पहले कंपनी में जॉब करता था ना, वहाँ से मेरे को कॉल आ गया, उन लोगों ने वापस बुला लिया कि अभी आपको फिर से हम ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैं वहाँ चला गया। तो मेरी फर्स्ट सेकंड शिफ्ट जॉब रहती थी, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट ऐसी जॉब मेरी रहती थी। तो फर्स्ट शिफ्ट में मेरे को, क्योंकि सुबह 9:30 बजे निकलती थी, तो मेरे पास मोबाइल जमा रहता था कंपनी में। तो बात नहीं, तो मैं उससे बात करने के लिए मैं कंपनी में झूठ बोल के, घर वालों को ऐसा लगता था कि मैं जॉब के लिए जा रहा हूँ, मैं कंपनी से निकल जाता था सिर्फ उससे 10 मिनट बात करने के लिए। और मैं उसको बोलता था कि मैंने आज 10 मिनट तेरे से बात करने के लिए, मैं कंपनी से बात मतलब फर्स्ट शिफ्ट जो मेरी उसमें तेरे से बात नहीं हो पाती, इसलिए मैंने मतलब जॉब छोड़ के मैं बाहर तेरे से बात करने के लिए आया। मैंने हाफ डे भी नहीं मिलेगा ना, मेरे को फुल डे मिलेगा, पूरे अटेंडेंस मेरी कटेगी। तो बोलती थी हाँ ठीक है चल। वो मतलब सीरियस नहीं लेती थी। फर्स्ट शिफ्ट में हमारी बात नहीं होती थी, सेकंड शिफ्ट में हो जाती थी, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट में नहीं होती थी, क्योंकि मेरा मोबाइल जमा रहता था। मेरा 11 बजे लंच होता था, वो 9:30 बजे निकलती थी। उससे बात करने के लिए मैं ऐसे करता था। तो उस चीज़ को सीरियस नहीं लेती थी। मैं बोला यार, फिर उस चीज़ में मैं उस चीज़ पे बहुत बार झगड़ा हुआ ऐसे करते करते। फिर वो बोलती तू पागल है, तेरे अंदर अक्ल नहीं है। फिर 2-3 बार फिर से मैंने पकड़ा उसको, अपने उसके एक्स के साथ बात करते। तो मैं बहुत ज़्यादा उसके सामने गिड़गिड़ाया, रोया कि तू ऐसा क्यों कर रही है। मैं पहले झगड़ा भी करता था, लेकिन मैं सोचा अब एक बार प्यार से समझाते। मैं रोया तो उसने और ज़्यादा मेरे को ग्रांटेड ले लिया, और ज़्यादा मेरे को पागल समझने लगी। मेरे को बोलती तू पागल है क्या, तेरे अंदर अक्ल नहीं क्या, मेरे को तेरे से बातें नहीं करें, मेरे को तेरे साथ रहना ही नहीं। उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया। और उसने ब्लॉक कर दिया तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। मैंने दूसरे नंबरों से कॉल किया, उसने उसको ब्लॉक कर दिया। उसने व्हाट्सएप पे मेरे को एक नंबर से अनब्लॉक रखा था, ठीक है। तो मैंने उसको मैसेज डाला कि तू ऐसा कर रही है, ठीक है, आज के बाद मैं तेरे को मैसेज नहीं करूँगा, और तुझे लग रहा है वो बंदा तेरे लिए सही है तो ठीक है। मैंने उसको कॉल मैसेज नहीं किया। ऐसे करते करते फिर एक समय ऐसा है कि उस स्टेज पे रिलेशनशिप चला गया जहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया था रिलेशनशिप। उसको मेरी नीड बिल्कुल नहीं थी। फिर मेरे को एंजाइटी फील होने लगी रात को, मेरे को काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन आने लगा, मैं काफ़ी ज़्यादा रोने लगा। और मैंने आपको बताऊँ लिटरली उस 15 दिन में मैंने बिल्कुल कुछ खाया नहीं था, खाना जाता ही नहीं था मेरे को। जैसे खाना मेरे सामने आया तो मेरे को उल्टी सा होने लगता था। तो मेरे को वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होने लगी थी, मेरे को खून की वॉमिटिंग होने लगी थी। घर वालों को लग रहा है कि बीमार है, उनको कुछ नहीं पता था, मेरी मम्मी को और किसी को नहीं। लेकिन मेरे आँखों के नीचे पूरा काला काला सा हो गया था। तो मैं क्योंकि सोता नहीं था, रोता था, तो उसको मैं सब बताता था कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मेरे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होता है, क्योंकि तू ऐसा कर रही, तो प्लीज़ तू मेरे साथ एक बार अच्छे से बात कर ले, प्लीज़ मैं तेरे सामने हाथ तो जोड़ता, तू एक बार सिर्फ एक बार मेरे से अच्छे से बात कर लेगी ना, तो मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा, मैं खाना भी खाऊंगा, मैं सब करूँगा, प्लीज़ सिर्फ एक बार। लेकिन वो मेरे को तरसाती थी, नहीं मैं नहीं करूँगी, भग ऐसे, मेरे को तेरे साथ रहना नहीं, तो पागल है। मैं बोल रहा हूँ यार मैं भीख मांग रहा हूँ, क्योंकि मैं खाना नहीं खा रहा तो तेरी वजह से नहीं खा रहा, मेरी वजह से थोड़ी नहीं खा रहा है, तू तो पागल है, तेरे को शर्म नहीं आ रही, तेरे को शर्म आनी चाहिए, खाना नहीं खाता है। मैं बोल रहा हूँ तू ऐसा कर ना, मैं तेरे से अटैच हूँ ना, हम अभी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, और मैं चाहता हूँ कि वो सब ठीक हो जाए पहले जैसा, मेरे को करना ही नहीं, मेरे को तेरे साथ रहना ही नहीं, तू तो पागल है, तू तो शक करता है, तू तो ये। मैं बोल रहा हूँ शक वाली बात है ना, तू कर वैसे ही, इसलिए मैं वैसा कर रहा हूँ। तो ना मेरे को मतलब मैं अच्छे से बात करता था, लेकिन वो वैसे मेरे साथ ऑब्विसिंग करती थी, मैं लड़ता था, मैं रोता था। फाइनली उस वाले स्टेज पे पहुंच गया जब मैं उसके सामने भीख मांगने लग गया था कि मैं तेरे सामने प्यार की भीख मांगता हूँ। एक समय ऐसा है जब उसने उसका जो एक्स है उसके साथ कॉन्फ्रेंस में लेके मेरे से बात की। वो मोमेंट मेरी लाइफ का सबसे घटिया मोमेंट था मेरी लाइफ का। मैं मेरी लाइफ में वो वाला मोमेंट कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं। जब उसने अपने एक्स के साथ मेरे को कॉन्फ्रेंस में लेके बात की, तो मैंने उसको पूछा कि क्या है, तो वो अपने एक्स से बात करी थी, तो वो बोल रही है यार इसको समझा प्लीज़, ये देखो ऐसा कर रहा है। मैं बोल रहा है तू मेरी कंप्लेन उसके साथ कर रही है, हम रिलेशनशिप में, हम दोनों का रिलेशनशिप, हम दोनों का झगड़ा, तो उसको क्यों बता रही है। बोले तेरे अंदर मेच्योरिटी नहीं, तेरे अंदर पागल है तू। तो उसका जो एक्स है वो मेरे को बताता था। तो फिर मैंने ना उसको बोला, मैं बोला ये देख ऐसा कर रही है, तो उसने क्या किया, मेरा फ़ोन कट कर दिया। उस मतलब कॉन्फ्रेंस कॉल में मेरा कट कर दिया और उस बंदे से बात करने लगी। मैंने कॉल किया तो उसे नहीं उठाया, मैंने 10 कॉल के नहीं उठाया, उसने मेरे को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। और उससे बात करी कंटिन्यू, मैंने दूसरे नंबर से कॉल किया, कंटिन्यू बात कर रही है। फिर मैंने क्या किया, उस बंदे को कॉल किया, उसके एक्स को, तो उसने एक बार नहीं उठाया, फिर दोबारा किया तो उठा लिया, फिर से कॉन्फ्रेंस में लिया। तो मैं रोने लग गया। मैं बोला यार तू ऐसा कैसे कर सकती है मेरे को। तो उसने सीधा उस बंदे के सामने मेरे को बहुत गंदी गाली दी। और वो लाइफ का सबसे घटिया मोमेंट था, मेरी लाइफ का सबसे घटिया मोमेंट। उसने मेरे को जो गाली दी थी वो मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता यूट्यूब के रूल्स के हिसाब से। वो गाली जो थी वो थी घुस से जा। तो आप समझ सकते कौन सी गाली थी, माँ के ऊपर से घुस से जा, मतलब एक मराठी गाली होती है जो होती है, मैं पूरी नहीं बोल सकता।
तो मेरे को बहुत बुरा लगा। मैं बोला, फिर मैंने ना इतना ज़्यादा दर्द हुआ, इतना ज़्यादा रोया, तो मैंने फाइनली ना उस बंदे का तो कॉल कट हो गया। फिर मैंने फिर से वापस कॉल किया। मैं बोला प्लीज़ यार हम सब ठीक कर ले, पहले जैसा कर लेते। मैं डायरेक्टली ये चीज़ पे आ गया, उससे मेरे को गाली दी वो सब भूल गया। मैं सीधा स्टेज पे आ गया कि तू प्लीज़ सब पहले जैसा कर लेता। मैंने इतनी इज्जत खो दी थी उसकी नज़रों में, इतना ज़्यादा गिर गया था उसकी नज़रों में कि वो लिटरली मेरे को पागल समझने लगी थी। और मेरे दोस्त मेरे को बोलते थे कि हरीश तू पागल है क्या, और लड़की तो देख, और तू देख तू खुद कैसा देखता है, और तू उस लड़के के पीछे पागल है। और एक्चुअल में देखने जाए तो कंपैरिजन में वो लड़की इतनी ब्यूटीफुल थी भी नहीं, लेकिन मैं उससे सच्ची में प्यार करता था, दिल से करता था। ये चीज़ वो नहीं समझती थी। मैं उसको मेरे फीलिंग्स बताता था, मेरे को ऐसे दर्द होता है तो ऐसे करती, तो वो कुछ नहीं समझती थी। वो सिर्फ अपने काम, मेरे को काम है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को ये है, मेरे फ्रेंड है, मेरी फैमिली है। मुझे बाद में ऑब्जर्वेशन किया तो मेरे को पता चला कि वो बंदी जब यहाँ पे थी तो मेरे से 24 घंटे बात करना चाहती थी। जब भी मैं उसको मैसेज कर, मेरे से बात कर, मेरे को ऐसा बोलती थी जब वो यहाँ पे थी। और जब वो वहाँ पे गई, जब उसको काम मिला, जो बिजी हुई, तो उससे मेरे को टाइम देना बंद कर दिया। मतलब जब वो फ्री थी तब वो मेरा टाइम ले रही थी, और जब वो बिजी हुई तो उसने मेरे को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने ऑब्जर्वेशन किया इस चीज़ को, मैंने उसको बोला भी, लेकिन वो मेरी हर चीज़ को पागलपंती बोलते थे। मैंने उसको बोला कि ठीक है। फिर मैंने ऐसे करते करते मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया, और इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गया कि मैंने एक दिन रोते रोते मेरी मम्मी को सब बता दिया। क्या ऐसे मेरी मम्मी पूछ रही कि हरीश हो क्या गया तेरे को। एक्चुअल में माँ तो माँ होती है, उसको पता चली जाता है। मेरी मम्मी को पता चल गया, मेरे आँखों के नीचे काला काला था। मैं वॉशरूम में जाके रोता था, मैं बाथरूम में रोता था, मैं टेरिस पे, मेरी सबसे मेन जगह थी टेरिस पे, मैं वहाँ पे बहुत रोता था, बहुत ज़्यादा रोता था मैं। और मैं मेरा दर्द किसी को नहीं बताता, तो मेरे अंदर ही रखता हूँ। मेरा दर्द जो मेरे को फील होता था ना, मैं मेरे अंदर ही रखता था वो सारी चीज़ें, मैं किसी को नहीं बताता था। मेरे फ्रेंड थे एक दो, उनको मैं सब शेयर करता था। मेरे फ्रेंड ने भी हाथ जोड़ लिए थे मेरे को कि प्लीज़ छोड़ दे उस लड़की का पीछा, मत भाग, वो लड़की नहीं सही है तेरे लिए। मेरी मम्मी जब मेरी मम्मी को मैंने बताया, मैं बोला ऐसे ऐसी एक लड़की, मैं उससे प्यार करता हूँ। मेरी मम्मी ने बोला ठीक है ना, तेरे को शादी करनी, हम करा देंगे ना, तू क्यों रो रहा है। मैं बोला ठीक है। तो मेरी मम्मी ने बोला उसको कॉल कर, तो मैंने उसको कॉल किया और मेरी मम्मी के पास कॉल दे दिया। मम्मी ने बात की उससे, और फिर मेरी जो मम्मी थी उसने बोला उसको कि क्या तू हरीश को, तो मैंने बोला उसको, मैं बोला देख प्लीज़ तू उसको सब बता दे मम्मी को, मम्मी हमारी शादी कराने वाली। तो उसने मेरी मम्मी को जो चीज़ें बोली उससे मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गया। उसने मेरी मम्मी को बोला कि आंटी ये पागल है, इसके अंदर अक्ल नहीं है, मैं इसको फ्रेंड समझती हूँ और ये मेरे पीछे पड़ गया है, मैं इसको फ्रेंड समझता, आप इसको कुछ समझाओ। मेरी मम्मी को ऐसा बोलती, तो मेरी मम्मी को शौक लगा। मेरी मम्मी बोल रही हो तो बोल रहे हो तुम लोग प्यार करते हो सर। मेरी मम्मी को बोलती नहीं नहीं आंटी, मैं तो, मेरी बहन की अभी लव मैरिज हुई है, मेरे घर में ऐसा, मैं शादी नहीं कर सकते ऐसा वैसा। तो मेरी मम्मी ने फ़ोन रख दिया। मैंने फ़ोन लिया, गुस्से में मैं बाहर गया, घर का जो दरवाज़ा था बंद कर ले, मम्मी अंदर, मम्मी को मैंने बाहर नहीं आने दिया। मैं टेरिस पे गया और मैंने उसको बहुत ज़्यादा सुनाया कि मैं तेरे पीछे इतना, मेरे को गुस्सा आ गया, इतने प्यार से समझा रहा हूँ, इतने दिन से तू ऐसा कर रही है, मैंने तेरे लिए मेरे घर में बात की और तू ऐसा बोल रही। बोले क्या है तेरे पास, मेरे को बोलते तेरे पास क्या है, क्या 6,000 की जॉब करता है वो चीज़, 6,000 में तेरे साथ रहूँ मैं, मेरे घर वाले मानेंगे 6,000 में? 6,000 में क्या कर लेगा तू? घर का सिलेंडर नहीं आता, घर का राशन नहीं आता 6,000 में, घर का लाइट बिल नहीं आता, आगे जाके बच्चे होंगे, बच्चों का खर्चा कौन करेगा? मैं पूरी ज़िंदगी जॉब थोड़ी करूँगी, 6,000 में क्या कर लेगा? मैंने बोला बात तो सही है। फिर मैंने बोला हाँ ये बात तो सही है, लेकिन तू प्लीज़ मेरे को टाइम तो दे, मैं कर लूँगा, मैं सॉफ्टवेयर हार्डवेयरिंग की, मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर लूँगा, तो समझ बात को। नहीं मैं नहीं रह सकती, ठीक है अगर तेरे को चाहिए तो मैं तेरे को एक अपॉर्चुनिटी देती, तो एक काम कर, 1 साल तक मैं तेरे को टाइम देती, 1 साल में कुछ करके दिखा। मैं बोला ठीक है 1 साल नहीं, मैं 6 महीने में कुछ ना कुछ कर लूँगा, प्लीज़ मेरे को तेरे साथ रहना। मैं ऐसे भीख मांगता था उसके पास हमेशा। वो बोलती ठीक है, लेकिन मेरी कंडीशन है। उसने बोला, मैं बोला क्या? बोलती कि 1 साल तक हम कुछ बात नहीं करेंगे, कोई कनेक्शन नहीं होगा। मैं बोला ये क्या बात है, मतलब तुझे मेरे साथ अगर रहना है तो तू मेरे को ये बोलेगी कि मैं तेरे को सपोर्ट करती मेरी फैमिली के लिए, तू कुछ ना कुछ कर। तू तो ये बोल रही कि मेरे को 1 साल नहीं रहूँगी तेरे साथ, मतलब ये क्या बातचीत हुई? बोले नहीं 1 साल नहीं रहूँगी। मैं बोला यार ऐसे थोड़ी होता है, 1 साल नहीं रहेंगे तो फिर क्या 365 डेज अगर हम बात नहीं करेंगे तो फिर? बोले नहीं तेरे को रहना है तो रहने, तो फिर ठीक है मेरे को एक काम कर, मेरे को तू चाहिए नहीं यार, तू बहुत पागल है यार, तू बहुत, वो हमेशा उसके मुंह में यही शब्द रहता, तेरे अंदर अक्ल ही नहीं, तेरे अंदर यही नहीं। मैं बोल रहा हूँ यार ये क्या बात हुई, तू तो मेरे को मतलब मरने पे तोल दिया मेरे को तूने। तो बोलती है कि नहीं मेरे को तेरे साथ रहना नहीं है। मैं बोला अभी तो तू बोल रही थी 1 साल। बोले नहीं मेरे को तेरे को कोई मौका देना है, तेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, तो लाइफ में कुछ कर नहीं पाएगा। 6,000 में थोड़ी घर चलेगा, 6,000 में थोड़ी सब कुछ होगा। 6,000 में सिलेंडर आता है, घर का सिलेंडर इतने का आएगा, 1,000 रुपये के घर का राशन आएगा, उससे मेरे को सब गिनवाया। मेरी मम्मी थोड़ी मानेंगी, मेरे घर वाले थोड़ी मानेंगे, क्या बोलूँगी उनको? 6,000 कमाता लड़का क्या करता है, कंपनी में जॉब करता है, 6,000 उसकी सैलरी, ये बोलूँ मैं? तो मैंने बोला प्लीज़ मेरे को टाइम तो दे। उसने मेरे को मना किया था, मैं टाइम नहीं दूंगी तेरे को। तो लेकिन एक चीज़ अगर रियलिटी बताऊँ तो उसने मेरे को 6,000 के लिए छोड़ा था। आज मैं महीने का 70 से 80,000 कमा लेता हूँ, और मेरे को इस चीज़ का प्राउड है, घमंड नहीं है, प्राउड है कि उस चीज़ को मैंने करके देखा। मैंने उसको बोला था टाइम दे, मेरे अंदर है टैलेंट, मैं कुछ ना कुछ करूँगा।
उसने बोला तेरे घर में क्या है, तू रेंट पे रहता है। मेरे घर में तब टीवी भी नहीं था, मैं मटके में पानी पीता था, कुछ नहीं था मेरे घर में। आज मेरे घर में फ्रिज से लेके टीवी से लेके मेरे घर में हर एक चीज़ है, मेरे पास खुद की बाइक है, मेरे पास हर चीज़ है, मैं दूसरे मकान में सेट हो चुका हूँ, स्पेशल खुद का कमरा है अभी मेरे पास शूट करने के लिए, हर चीज़ के लिए, सोने के लिए, हर चीज़ है मेरे पास। और लास्ट महीने में मैंने 4 तारीख को खुद की एक कार भी परचेस की है, जो आप लोगों ने देखी होगी स्टेटस पे, जो मैंने लगाई थी, जो लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं। हर चीज़ आज मेरे पास है। उस बंदी ने मेरे को बोला था जब हमारा एंड हुआ था रिलेशनशिप का, तो मैंने ये चीज़ होने के बाद मैंने समझ लिया था कि ये बंदी मेरे लायक है नहीं। मैंने सोच लिया था कि अब कुछ हो नहीं सकता। वो बंदी ऐसे मेरे साथ रहती थी, ऐसे मेरे साथ बिहेवियर करती थी, हमेशा मेरे को ऐसे हर्ट करती थी। तो एक समय ना जब फिर से मेरे को गांव जाने को हुआ, तो मैं गांव गया था, तो मेरे दोस्तों के साथ, तो उस टाइम पे ना वैसे झगड़ा हो रहा था, तो मैंने उसको कॉल किया था, वो अपने एक्स से बात करी थी, तो इसकी वजह से झगड़ा हो रहा था। तो लड़की ने मेरे को सीधा वही वाली गाली दी जो पहले दी थी, घुस जा। आप समझ लो कौन सी गाली हो। तो मेरे दोस्त ने सुना कि यार हरीश तू क्या कर रहा है, तू लड़कियों की गाली सुन रहा, शर्म आ रही तेरे को। मेरे दोस्तों ने मुझे बोला, जो मेरे गांव के दोस्त थे। मैं बोला यार क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं काफ़ी डिप्रेशन, मैं किसी को नहीं दिखाता था मेरा दर्द, मैं सबके सामने खुश रहता था, लेकिन दर्द अंदर ही अंदर अलग था मेरा। जब मेरे को पैनिक अटैक्स आते थे, जब मैं वापस आ गया गांव यहाँ पे, और उसके बाद जब उस लड़की ने मेरे को सच्ची में छोड़ दिया, जब मेरे से बात करने छोड़ दिया, तो मेरी हालत जो थी वो कोई नहीं देख सकता था। मेरी मम्मी तो लिटरली रोती थी मेरी हालत देख के, इतनी ख़राब हालत थी। मेरे को डॉक्टर के पास ले जाते थे, मेरे को बहुत सारे लोगों के पास, जो ज्ञानी लोग हैं उनके पास ले जाते, पढ़े लिखे लोगों के पास ले जाते थे। बहुत सारे लोगों ने मेरे को समझाया भी, मेरे जीजू ने मेरे को समझाया, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ 24 घंटे वही लड़की रहती थी कि काश वो आ जाए, सब ठीक हो जाए। क्योंकि मैं वो मोमेंट से नहीं भूल पाता था। मैं हमेशा उसको बोलता था कि वो मोमेंट्स कैसे भूलूंगा मैं। वो बारिश में हम घूमने जाते थे, हम खाते थे, मैं मेरे हाथ से खिलाता था, तू तेरे हाथ से खिलाती थी, हम घूमे हैं, हम यहाँ गए, मैंने तेरे को गिफ्ट से दिए, तूने मेरे को दिए। वो मोमेंट्स कैसे भूल सकती, तू इतना प्यार करती थी, मैंने तेरे को कितने गिफ्ट से दिए, तू कैसे भूल सकती यार। वो बोलती मेरे को भाड़ में जाए सब कुछ, मेरे को कुछ नहीं रखना है, मेरे को सब मैं भूल गई, सब तू भी भूल जाए, ऐसा उसने मेरे को बोल दिया था 2-3 बार। तो मैं बहुत ज़्यादा दर्द में रहता था, तो बात नहीं करती थी। एक दिन उसने खुद कॉल पे थी, उसकी फ्रेंड कॉन्फ्रेंस में थी, उसके फ्रेंड ने बोला मैं बात करती हूँ। उसके फ्रेंड ने समझा कि यार वो बंदा ऐसा बीमार है, तो मैं क्या करूँ, बीमार है मेरी वजह से थोड़ी बीमार है, मैंने थोड़ी बोला। तो उसी टाइम कॉल पे मैंने उल्टियाँ की थी, मेरे को उल्टियाँ हो रही, तो मैंने उसने सुना कि ये बंदा, उन लोग, मेरी फैमिली ने मेरे को बोल दिया, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत मारा था इन चीज़ों के लिए। जब मैंने उस लड़की के बारे में मेरी फैमिली में बोला था ना, तो मेरे पापा ने मेरे को बहुत मारा था। माँ तो मेरी मम्मी ने समझ लिया, मेरी मम्मी ने जो मुझे मतलब समझाया, मेरी मम्मी ने गले लगाया, फिर मेरे को गोदी में सुला के, मेरे माथे पे हाथ फैला के ये करते हुए फिर मेरे को बोल रही छोड़ दे उस लड़की को, अगर तू चाहते तो तू मतलब चुपके से उससे कॉल करो, मेरे से बात करा दे, मैं उससे हाथ फैला ले, तो तेरे लिए बस, लेकिन तू प्लीज़ खाना खा ले, ऐसा वैसा। मेरे को उस दिन रियलाइज़ हुआ कि मेरी माँ को उस लड़की के सामने हाथ फैलाना पड़े। ये चीज़ उस लड़की को नहीं पता कि ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही। इसके बाद का जो भी हुआ है उसको कुछ नहीं पता। फिर ऐसे करते करते मैंने मेरी मम्मी को बोला ठीक है मैं मूव ऑन कर लूँगा, मैं छोड़ दूंगा, मैं खुश रहने लगा फैमिली के सामने, लेकिन अंदर ही अंदर दर्द तो बहुत था। फिर मैंने घर में दिखाना बंद कर दिया, घर वाले ने मेरे को मारा पीटा, तो फिर मैं बाहर गया। मेरे दोस्तों ने भी छोड़ दिया था कि हरीश अब बहुत हो गया, हद हो गया, अब हम तेरा साथ नहीं देंगे, हम बहुत समझा चुके, अब नहीं समझेंगे तेरे को। तो एक समय ऐसा है कि मैं इतना पागल बन गया था, लिटरली मैं लोगों के पास जाता था, जो बाहर कोई भी लोग दिखे, कोई अंकल दिख गए तो अंकल के पास जाओ, बैठो अंकल क्या कर रहे हो, अंकल बोल रहे ऐसा, अंकल एक चीज़ बताओ, वो बोल रहे हाँ अंकल मेरे ना ब्रेकअप हो चुका है, एक लड़की ने मेरे को छोड़ दिया, ऐसा ऐसा था, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। तो लोग मेरे को ऐसे देखे, ये पागल है क्या, तो लोग ना मेरे से खड़े होकर भाग जाते थे। मतलब ये लोगों को लगता था कि ये बंदा मेरे को पहचानता नहीं, कैसे ऐसा सब कुछ बता रहा है, तो लोगों को लगे कोई फ्रॉड तो नहीं, ऐसा वैसा, लोग तो कुछ भी समझते। फिर उसके बाद मैं मॉल्स में जाने लगा, तो मॉल्स में कोई भी लड़की दिखी तो मैं उसको बोलता दीदी प्लीज़ मेरी हेल्प करोगे, मैं क्योंकि मेरे को जो दर्द था ना यहाँ पे, वो दर्द बहुत अलग था मेरा, बहुत मतलब जिसने ये दर्द फील किया हो समझ पा रहा होगा, कनेक्ट कर पा रहा होगा मेरी बात। ये जो दर्द था ना मैं लोगों को मतलब शेयर करना चाहता था। मैं बोलता था दीदी प्लीज़ दीदी आप मेरी हेल्प करोगे, बोल रहे क्या हुआ, दीदी मेरी लाइफ में ऐसा ऐसा हुआ, मेरी बंदी ने मेरे को छोड़ दिया, मैं चाहता हूँ वापस आ जाए और मेरी फैमिली के सामने आके, मेरी फैमिली भी शादी कराना चाहती लेकिन वो ऐसा बोल रही है। तो लड़कियाँ दूर भागती थी। एक समय ऐसा आ गया था कि मैंने मार खाया था, वो मोमेंट मुझे याद है। वो एक लड़की ने कंप्लेंट कर दी थी वहाँ पे मॉल में सिक्योरिटीज़ को, तो मेरे को धक्के मार के वहाँ से निकाल दिया गया था इन चीज़ों के लिए। क्योंकि मेरे ना किसी को भी ढूंढता था, किसी को भी, मैंने जॉब वॉब सब छोड़ दिया था, मैं किसी को भी रैंडम पर्सन को ढूंढूं, क्योंकि घर में कोई सुनने वाला था नहीं, दोस्तों ने मना कर दिया था। रैंडम पर्सन को ढूंढूं जिनको मैं नहीं पहचानता, मैं उनको सीधा जाके बोलता था
जी जो मेरे दुश्मन थे उनको भी। तो मैं बोलता था प्लीज़ यार मेरी हेल्प कर दो। वो लोग बोलते हम क्या हेल्प कर सकते यार, मेरे को ये दर्द है ना, प्लीज़ कुछ बता दो मैं निकल जाऊँ इन चीज़ों से। वो या फिर वो वापस आ जाए। वो मेरी फैमिली, मैं उसके सामने सब कुछ कर लिया, मैंने हाथ जोड़ लिया लिटरली। मैं लोगों को ऐसे बताता था और एक दो बार मैंने मार भी खाया। उस सिक्योरिटीज़ ने मेरे को धक्का मार कर निकाल दिया था। लड़कियों को लगता था कि ये कोई फ्रॉड है, लोगों को लगता था ये कोई फ्रॉड है, लेकिन एक्चुअल में मेरे को जो दर्द था ना, वो दर्द मैं खुद ही नहीं समझ पाता था। मेरे को ऐसा लगता था कि ये जो भरा हुआ है ना, मैं निकालूँ लोगों को बताऊँ तो मेरा दर्द कम होगा। मतलब मैं पागल की तरह घूमता था। मेरे हेयर बहुत बड़े बड़े हो गए थे, मैं बीएड नहीं कराता था, आँखों के नीचे पूरा काला, पूरा पागल बन गया था लिटरली। मेरा एक दोस्त है, उसको पता है सारी चीज़ें। मैं रोता था बहुत ज़्यादा उसके सामने, मैं गिड़गिड़ाता था। मैंने एक समय ऐसा आ गया कि मैंने उसको कॉल किया और मेरे फ्रेंड के मोबाइल से मेरा, तो उसने हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। मैंने बोला प्लीज़, उसका नाम लिया और मैंने बोला प्लीज़ मैं मेरे साथ रह ले, मैं मर जाऊंगा अगर तू नहीं रहेगी तो। मैं लिटरली मैं नहीं सह पा रहा हूँ, तू तो खुश खुश रह रही है, मैं नहीं रह पा रहा हूँ तेरे बिना। उसने उस टाइम पे मेरे को बोला था कि तू ऐसे ही रहे, तू ऐसा ही, तेरे को ऐसे ही तड़पने देना है मेरे को, तू ऐसे ही रहना चाहिए, तू नहीं समझेगा मेरे मेरे काम को, मेरे को काम होता है, मेरे को ये होता है। मैं बोला प्लीज़ तू सब कुछ कर ले, मैं तेरी हर चीज़ मान लूँगा, प्लीज़ तू मेरे साथ रह लेना, मैं मर जाऊँगा, तू सिर्फ मेरे को एक बार आई लव यू बोल दे, प्लीज़ एक बार सिर्फ अच्छे से बात कर ले मेरे से, सिर्फ एक बार अच्छे से बात कर ले, मैं तेरे साथ पूरी ज़िंदगी रहूँगा, मैं सब कुछ। मैं इतना पागल बन गया था, मेरे को खुद को नहीं पता। मैं बोलता था मैं, तू जो बोलेगी ना मैं सब कुछ कर लूँगा, तू एक बार सिर्फ मेरे को आई लव यू बोल दे, सिर्फ एक बार मेरे से अच्छे से बात कर ले, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वो नहीं बोलती थी, मेरे को बहुत तरस आती थी आई लव यू के लिए या फिर अच्छे से बात करने के लिए, मैं बहुत तरसा था लिटरली। मेरे को मेरी फैमिली ने ये चीज़, उनको पता चली कि मैं फिर से कॉन्टैक्ट करूँ, मेरे फादर ने मुझे बहुत मारा था, बहुत मारा था। वो दिन मुझे आज भी याद है। मैं लिटरली इतना रोता था उसके लिए कि मेरे को पता है वो मोमेंट मेरी लाइफ में, मैं नहीं चाहता भी रोना या फिर मैं नहीं चाहता इमोशनल होना, लेकिन वो मोमेंट मेरे को आज भी याद है मेरी लाइफ का, कि जब मैं उस लड़की को मैंने कितने नंबर से, मैं रेंडमली कोई भी इंसान मिल जाए, आपका नंबर मोबाइल दीजिए प्लीज़ मेरे को कॉल करना है, मैं उनके मोबाइल से सीधा कॉल करता था और वो सीधा ब्लॉक कर दी, या फिर वो मेरा कॉल ना उठाए, मैंने लिटरली मेरे फ्रेंड के नंबर से कॉल करवाए और वो ना मेरे को एक ही चीज़ बोलती थी कि तेरे अंदर अक्ल नहीं है, तू पागल है, तू ये है, तू वो है। मैं बहुत रोता था, प्लीज़ एक बार मेरे से अच्छे से बात कर ले प्लीज़, मेरे को ना बहुत दर्द हो रहा है यहाँ पे, मैं एंजाइटी फील कर रहा हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ। और मेरे को जब एंजाइटी पूरी तरीके से फील होने लगी, जब मैं पूरी तरीके से डिप्रेशन में था, तो मैं रात को नींद में उठ जाता था और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता था। ये सारी चीज़ें उसको नहीं पता है मैंने क्या फ़ील किया, मेरे पे क्या बीती थी, मेरे पे कितना दर्द था। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर कोई इंसान आपको थप्पड़ मारा है या फिर कोई इंसान आपको चप्पू से यहाँ पे खून आपको मार रहा है चप्पू से, तो यहाँ से खून बहेगा, आपको दर्द होगा और दर्द आपको 1 घंटे में 2 घंटे में ठीक हो जाएगा। चोट नहीं ठीक होगी लेकिन दर्द तो मिट जाएगा। लेकिन ये जो दर्द होता है ना, ये दर्द नहीं मिटता कभी, बहुत ज़्यादा होता है ये दर्द, बहुत अलग होता है ये दर्द। और मैं ये की चीज़ चाहूँगा, जो मैंने फील किया है, मैं नहीं चाहता कि किसी के ऊपर ये चीज़ें बीते, क्योंकि मैं भगवान से लिटरली मैं भगवान से हाथ जोड़ता था आज सुबह के 7 बजे, प्लीज़ भगवान आज रात हो जाने दे, कैसे होगी रात, मैं कैसे 24 घंटे निकालूंगा और कब ये होगा, आज का दिन कैसे ख़त्म होगा। मैं ऐसे लिटरली लोगों के भगवान से माफ़ी मांगता था, भगवान से भीख मांगता था, भगवान प्लीज़ आज का दिन पूरा कर दो, आज का दिन बस अच्छे से निकल जाए, मेरे को उसकी याद ना आए, और मैं आज का दिन कैसे निकालूंगा यार, आज के 24 घंटे कैसे निकलेंगे यार ऐसे। और ये सारी चीज़ें उसको नहीं पता, मैंने मेरे ऊपर क्या बीती थी, मेरे ऊपर कितना दर्द हुआ था, क्योंकि उसने मुझे अटैच कर दिया था और अटैच करके मेरे को छोड़ के चली गई थी वो। क्योंकि मेरे को बाद में लिटरली मेरे को पता चला था, ऑब्जर्वेशन मैंने जब किया और जब मेरे को पता चला कि वो लड़की जब यहाँ पे थी तब उसको मेरी नीड थी, इसीलिए वो मेरे से बातचीत करती थी, अच्छा करती थी। और जब उसको काम में वो बिज़ी हो गई अपने यहाँ पे अपने गाँव में, तब उसने मेरे को बोल दिया कि मेरे को टाइम नहीं है या फिर ये सारी चीज़ें। और जब मुझे बाद में जाके पता चला उसके ऑलरेडी 1-2 रिलेशनशिप थे उसके लाइफ में, और वो सबके साथ उसका ऐसा ही रहा 6 महीने 7 महीने 1 साल, और सबके साथ उसका रिलेशनशिप टूटा था। तो मुझे पता चला कि हाँ शायद इसका नेचर ऐसा हो या फिर यही चीज़ हो। तो मैंने बाद में उससे बातचीत करना छोड़ दिया। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैंने मूव ऑन कैसे किया इसके बारे में वीडियो, तो मैं डेफिनेटली इसके बाद का जो वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा कि मैंने कैसे मूव ऑन किया था मेरी लाइफ में, मैं आज यहाँ पे कैसे पहुँचा हूँ, या फिर वो लड़की मेरी लाइफ में आई या नहीं, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होंगे, वो अगले वीडियो में आएगा। लेकिन लिटरली मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये जो मेरी लाइफ का जो ये ब्रेकअप था, ये सबसे घटिया था मेरी लाइफ का मोमेंट, और इतना मैंने आज तक किसी के लिए नहीं रोया था मैं, और ना ही मैं कभी रोऊंगा शायद। और मैं नहीं चाहता कि किसी पे ऐसी दिन आए या फिर किसी पे ऐसे बीते,
उस लड़की ने जो मेरे साथ किया था वो मैं मेरे लाइफ में कभी नहीं भूल सकता। मैं आज भी उन रोडों पे जाता हूँ, आज भी उस जगह पे जाता हूँ जहाँ पे हम घूमे थे। मैं आज भी नहीं जाता क्योंकि मेरे को वो सारी मोमेंट्स याद आती है। मैं वो जिस रोड पे हम घूमते थे वो मैंने वो एरिया ही चेंज कर दिया। मैं वहाँ से बहुत दूर आ गया, उसी सिटी में लेकिन बहुत दूर आ गया उस एरिया से। मैं नहीं चाहता वहाँ पे जाना बार बार, क्योंकि मैं वहाँ जाता तो मुझे वही मोमेंट्स याद आते, वो सारी चीज़ें याद आती। और बहुत दिन तक ऐसा दर्द रहा मेरे को, इसलिए मैंने जॉब भी तुरंत ही छोड़ दी थी उसके जाने के बाद वहीं से। लेकिन वो लड़की को मैं सब बताता था। मैंने बहुत दिन तक कांटेक्ट किया था उसको, ब्रेकअप होने के कम से कम 6 महीने तक मैं बहुत कांटेक्ट करता था, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनती थी और मेरे को पागल ही समझा उसने एंड तक। एक प्रॉब्लम थी उस लड़की के अंदर, वो दिखने में इतनी अच्छी तो थी नहीं, खुद को हीरोइन समझती थी लेकिन एक्चुअल में थी नहीं। उसके अंदर ना ईगो एटीट्यूड था और वो बहुत ख़राब था। मतलब वो जो होना चाहिए इंसान के अंदर एटीट्यूड, वो पॉजिटिव वाला, उसके अंदर वो नेगेटिव एटीट्यूड था। वो खुद को कुछ अलग ही समझती थी। जो मैं चीज़ें बताता उसको वो नेगेटिव ही लेती थी। मैं उसको हमेशा बताता था, मैं हमेशा फीलिंग्स शेयर करता था, हमेशा मेरा प्यार दिखाता था, लेकिन वो बंदी उस चीज़ को समझने को तैयार ही नहीं थी। लिटरली बहुत दर्द हुआ था उन चीज़ों को जब मैंने देखा था मेरे करीब से, जब मेरे पे बीती थी वो चीज़ें। लिटरली वो जो दिन थे मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़राब थे। मैंने कैसे मूव ऑन किया है मुझे पता है, और मैंने जब मूव ऑन किया और आज मैं यहाँ पे वो सारी चीज़ें अगली वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। आई होप ने आप कुछ सीखा होगा मेरे ब्रेकअप स्टोरी से। सीखा तो कुछ नहीं होगा क्योंकि वो अगली वीडियो में पता चलेगा, लेकिन हाँ, यहाँ पे जो आपने स्टोरी सुनी शायद उससे आपकी लाइफ में, बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसा ही होगा। डेफिनेटली आप कमेंट करके मुझे बताना, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना ताकि सबको पता चले कि कैसे लोग होते हैं। ये लड़की वही थी जो मेरे पीछे इतना पागल थी, स्टार्टिंग में बहुत प्यार करती थी और एंड में जब रिलेशनशिप हुआ तब उसने मेरी हालत बहुत ख़राब कर दी, और इतनी ख़राब कर दी कि शायद उसको पता भी नहीं होगा मेरे पे क्या क्या बीती थी। शायद अगर ये वीडियो देखे तो उसको पता चले मेरे पे क्या बीती थी। मैंने उसको कभी बताया नहीं, क्योंकि ब्रेकअप होने के बाद मैंने उसको ये बोला ही नहीं कि मेरी लाइफ में क्या हुआ था। मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई थी जो मैंने अभी आपको बताई। मेरे को बहुत सारे लोगों ने मारा, बहुत सारे लोगों ने पीटा, क्योंकि मैं लोगों को जाके सीधा यही बोलता था मेरा ब्रेकअप हो गया, प्लीज़ आप मेरे को सजेशन दो। तो लोगों को लगता था ये फ्रॉड है, लोग मेरे को मारते थे। और मैंने बहुत सारे लोगों से थप्पड़ खाए, और बहुत सारे मॉल्स में गया, बहुत सारी लड़कियों ने मेरे को मतलब सिक्योरिटी के हवाले कर दिया। बहुत सारी सिक्योरिटी से मेरे को धक्का मार के निकाला। मैं क्योंकि मैं घर में शेयर नहीं करता था, घर में सब पता चल गया था, घर वालों ने मेरे को मारा था और लास्ट वार्निंग दी थी। तो एक्चुअल में वो जो फीलिंग्स थी मेरी लाइफ में, वो जो मोमेंट है मेरी लाइफ में, मैं नहीं चाहता कभी किसी के ऊपर वो मोमेंट्स आए और ऐसी लड़की किसी के लाइफ में आए जो ऐसे किसी की फीलिंग के साथ खेल के जाए। मैं नहीं चाहता। आई होप कि मैं यही चाहूँगा कि वो जहाँ पे है, जहाँ पे भी है, जहाँ पे भी रहे, खुश रहे, भगवान उसको खुश रखे। और जैसे आज मैं मेरी लाइफ में जहाँ पे पहुँचा उसकी वजह से पहुँचा, तो उसके लिए थैंक यू सो मच उसको भी। लेकिन क्या बता सकते हैं, अभी जो भी चीज़ें होगी मैंने मूव ऑन के बारे में वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच।